बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जनवरी 2026 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तालिबानी रजीम की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिला इश्ताल फायरिंग और शरारतें जो हैं वो शुरू की गई हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलबत्ता मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन जो अफगानिस्तान की बढ़ती हुई इन्वॉल्वमेंट है इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को लेकर, वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस सारे सिनेरियो में अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो तशवीशनाक है। एक जानिब तो तालिबानी रिजीम जो है उसके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत आन पड़ी है, तो वहीं दूसरी जानिब पहली बड़ी बगावत अफगान तालिबान के अंदर हो चुकी है। इससे पहले दबे अल्फाज में, इससे पहले ढके छुपे अल्फाज के अंदर बात होती थी, लेकिन अब तालिबान हुकूमत का धड़न तख्ता किस तरह से होगा और बड़ी तालिबानी लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप जो है, उनमें से अहम तरीन रहनुमा ने पाकिस्तान के हक में बयान दिया है। यानी पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसे लेकर इस वक्त तालिबानी रिजीम में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस रीजन में इनकी जो अपनी लेजिटिमेसी है वो ये खो चुके हैं। इनके मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं वो भी इन्हें टफ टाइम दे रहे हैं, और इस सब के अंदर लोहा गर्म देख के पाकिस्तान किसी भी लम्हे क्या वार कर सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, भारतीय फजाइया का एक और तैयारा गिरा है और ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वहां पर काबिज तालिबानी रिजीम की बात करें जो कि अब भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं, और जिस तरह से इन्होंने भारत के दौरे किए और उसी दौरान पाकिस्तान के साथ जंग जो है वो करने का इनके सर पर भूत सवार हुआ, भारत ने इन्हें आगे कर दिया पाकिस्तान की तरफ। बट द थिंग विच दे फॉरगॉट, जो चीज ये भूल गए वो ये थी कि ये लोग किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले पे नहीं आ सकते, बल्कि भारत जो इनका माई बाप बना हुआ है, अगर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो ये किस खेत की मूली है। अलबत्ता इनका सॉफ्टवेयर तो अच्छा खासा अपडेट हुआ, उसके बाद भागे भागे ये मुज़ाकरात की तरफ गए, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर भी इनकी हठधर्मी जो है वो जारी हो सारी रही। अब एक और खबर आ रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी कंसर्निंग है। फ्रेंच इंटेलिजेंस फर्म है, फ्रांस की एक इंटेलिजेंस बेस्ड फर्म है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम कर रही है, और उनके मुताबिक मिड 2025 में, यानी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, जब भारत ने और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए जो सपोर्ट है अपनी टीटीपी और बीएलए के लिए, वो सपोर्ट 10 गुना बढ़ा दी। फाइनेंशियल सपोर्ट भी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी, ने ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अटेंशन जो है वो डाइवर्टेड रहे। अब खबर ये आ रही है कि सिर्फ तालिबानी लीडरशिप जो है उन्होंने एलानिया दौरे नहीं किए भारत के, बल्कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और पाकिस्तान मुखालिफ तमाम तर मंसूबों का आर्किटेक्ट है अजित डोवल, इसने नाज़रीन इकराम कुछ इनफॉर्मल विजिट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के किए हैं, और इस वक्त न्यू दिल्ली जो है वो कॉमन ग्राउंड तालिबानी रिजीम के साथ मिलकर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रही है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है उसे काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। बल्कि अब भारत का जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, उसकी भी एक स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि अफगान तालिबान और आरएसएस एक ही सोच रखते हैं। हमारा मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान है, इसराइल भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अफगान तालिबान जो है उनके साथ भी हमारा एक अलायंस है। हमें पाकिस्तान को तबाह करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली उसका कहना था कि तालिबानी रिजीम, इंडिया और इसराइल जो है दे आर ऑन वन पेज। इधर से भी आप इनका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। अलबत्ता भारत को काउंटर जो है वो पाकिस्तान कर ही लेगा। और अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, दो तीन चीजें आपने समझनी है। इस वक्त जो तालिबानी रिजीम है वो जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है बिलाशुबा, ठीक है। लेकिन इनके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले हमने देखा कि एनआरएफ और एएफएफ, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, जो पंशेर वाले हैं, उन्होंने तालिबानी रिजीम के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया हुआ है। फिर इनके आपसी इख्तलाफात इनके मकामी गिरोह सोने की कानों के ऊपर लड़ पड़ते हैं। फिर सेकेंडली ईरान ने इनके तरफ से दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, उन्हें मारा। ताजिकिस्तान ने परसों बंदे इनके मार दिए। चाइना के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, और ताजिकिस्तान का डिफेंस पार्टनर है रशिया। अमरीका तो वैसे इनसे तंग है, तो अब कौन कौन तंग हो गया इस इक्वेशन में? अमेरिका, ताजिकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और
पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा इनसे इम्पैक्ट हो रहा है। और आप ये देखें कि हमने कल एक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है, एक और 4 दहशतगर्द जो है वो हमने वासिले जहन्नुम किए, जो कि कुरम डिस्ट्रिक्ट कुरम जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। फिर 19 और 20 जनवरी यानी परसों और गुज़श्ता रोज़ इन्होंने बॉर्डर के ऊपर किला सैफुल्ला जो एक सेक्टर है वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की बिला इश्ताल, पहले बाढ़ लगाने वाले अमले के ऊपर, और फिर जब हमारी तरफ से जवाब दिया गया तो इन्हें मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया गया, इन्हें तबाह किया गया, इनकी चेक पोस्टों को उड़ाया गया, इनकी साइड पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई, लेकिन ये फिर भी शरारतों से बाज नहीं आए और कल फिर इन्होंने एक और इस तरह की कार्रवाई कर दी। यानी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये चीज तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के तौर पर सामने आ चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर इससे पहले एक कंधारी ग्रुप है और एक हक्कानी, एक जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है और एक जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, इन दोनों के ग्रुप्स के दरमियान एक सर्द जंग चलती रही और इन दोनों ने इससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं जिनमें एक दूसरे के ऊपर वार किए गए हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक्स किए गए, और ये इनकी एक इंटरनल पावर रिफ्ट जो है उसके हवाले से ये एक बहुत क्लैरिटी के साथ पोजीशन सामने आई। अब नाज़रीन इकराम, इनके पाकिस्तान पॉलिसी के हवाले से भी फाइनली इनके दरमियान ड्रिफ्ट आ चुकी है। पहले पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर नहीं, इनके अपने बहुत से आपसी इख्तलाफात हैं, हजार मसले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर किस तरह से इनकी इंटरनल ड्रिफ्ट आई है। अफगान इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने आज एक स्टेटमेंट दी है पक्तिका के अंदर कि वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं और वो अफगान सॉइल जो है, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है, वो नहीं चाहते कि वो किसी भी हमसाया मुल्क जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। और उन्होंने कहा है कि भाई जो इशूज़ हैं जो हमें ऑक्यूपेशन के दौर से, जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा था, जब अफगानिस्तान के ऊपर बैरूनी ताकतें थीं, उस वक्त से जो कुछ इश्यूज चल रहे थे वो इश्यूज हमें इनहेरिटेंस में मिले हैं, विरासत में मिले हैं, और उन इश्यूज को हमने जंग से नहीं डायलॉग से सॉल्व करना है। यानी ये जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और ये सारा, आपको पता है फिर करजई दौर के अंदर भी इंडिया का एक इन्फ्लुएंस था, और अब अगर वही वाली स्ट्रैटेजी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा लेकर चल रहा है तो सिराजुद्दीन हक्कानी इस स्ट्रैटेजी के खिलाफ आया है। अब नाज़रीन इकराम, ये रिमार्क्स जो है ये इंपॉर्टेंट तो है, बट द टाइमिंग ऑफ दीज रिमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कह चुके हैं कि अफगान तालिबान या खवारिज को चुन ले या फिर वो पाकिस्तान को चूज कर लें। दे ओनली हैव वन ऑप्शन, एक को चूज करना है उन्होंने। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डेवोस स्विट्जरलैंड जाने से पहले कहा कि भाई अफगानिस्तान फैसला कर ले, टाइम कम है उनके पास, लेकिन वो फैसला कर ले अमन या जंग। अब नाज़रीन इकराम, जब काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, फितना अल खवारिज टीटीपी प्राइमरली और फितना अल हिंदुस्तान बीएलए, उनके हवाले से एक जो टेंशन्स चल रही हैं, ये ऐन उसी मौके के ऊपर अपना वजन जो है सिराजुद्दीन हक्कानी ने उठाकर पाकिस्तान के बयानिए के पलड़े में डाला है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो कंसीलिएशन और रिकंसीलिएशन की बातें हो रही हैं और हक्कानी की जो टोन है, ये बेसिकली बताती है कि टीटीए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त एक इंटरनल रिफ्ट है और इनके डिफरेंट फैक्शंस जो है उनके अंदर कंट्रास्टिंग व्यूज है पाकिस्तान को और कैसे टीटीपी के इशू को लेकर चलना है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, इसे एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे, आपको पता है कि फजा में कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। इवन इन्होंने जो एक्सरसाइजेज की, उन एक्सरसाइजेज के दौरान क्या हुआ वो हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब एक और खबर आ रही है कि एक इंडियन एयरफोर्स का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट जो है वो एक रूटीन ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश का एरिया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का एरिया प्रयागराज के अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक और तैयारा जो है वो अपनी रूटीन की ट्रेनिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। थैंकफुली अच्छी बात है कि दोनों पायलट्स जो हैं वो सेफ हैं और कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई, यानी ये किसी ऐसे एरिया पर नहीं गिरा जहां पर आम लोग मौजूद थे, सिविलियंस मौजूद थे, इंसानी जान का कोई ज़िया नहीं हुआ। लेकिन एक मरतबा फिर भारत की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स की जो पायलट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात जो है वो होना दोबारा से शुरू हो चुकी है, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।